पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम, बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा, बदमजहब से बचता रहूँगा। नमाज रोज़े, हर फर्ज हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। हर गुनाह से, खासकर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोहबत, गाने बजाने तमाशों से बचता रहूँगा। इलाही, मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, शरीयत पर कायम रख। आवाज मुरीद हो रहा है? बस पीछे वाले आगे वाले की पीठ पे हाथ रख ले, ऐसे एक दूसरे की पीठ पे हाथ रख लीजिए। ऐसा नहीं, वहाँ से वहाँ ऐसा जाएगा तब। मैंने अपना हाथ वास्ते से ताजुश शरिया के, गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही, मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको इस वादे पर कायम रखे और इसी पर हमारा हश्र फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा दे। वो गुनाह जिनकी हमें ख़बर है और जिनकी ख़बर नहीं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। और जो भी जायज़ मुरादें हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन मुरादों को पूरा फरमाए और हम सब को मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत पर, मसलक आला हज़रत पर कायम रखे और दुश्मनाने इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़ूर फरमाए, मरऊफ़ फरमाए, इस्लाम का बोलबाला हो। जो वादा है आपने तमाम उलमाए किराम की तकारीर समाअत फरमाई, मुफ्ती अफजाल साहब की भी एक लंबी गुफ्तगू और फिर मौलाना आशिक साहब और तमाम उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं।
उनका भी खिताब सबके खिताब का निचोड़ और जुज यही है जो कलमात आपने अभी दोहराए और पढ़े। सबका मतलब यही है कि शरीयत की पाबंदी करें और दीन की तरफ वापस आए। आला हजरत ने अपने तहरीर में और अपने नातिया कलाम में भी और ताजुश शरिया ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने सब ने यही पैगाम दिया और बुलाया दीन की तरफ। तो आला हजरत ने फरमाया, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो कौन है? वो साहबाए किराम की जमात है। आपने अभी अभी सुना कि साहबाए किराम कैसे किस तरह से दीन के ऊपर शरीयत के ऊपर कुर्बान थे, कैसे अपनी जानों की बाजी लगाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कैसी नुसरत अता फरमाई। कि इमाम बूसीरी फरमाते हैं, वमन तकुम बिरसूलिल्लाहि नुसरतुहु, और यह कभी तक के लिए नहीं है बल्कि जो भी शरीयत पर कायम रहेगा। क्योंकि एक हदीस में यह आया कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर खुसूस खास लोगों की वजह से लोगों पर अजाब नहीं उतारता, लेकिन जब शरीयत की नाफरमानी, उसकी ना हुक्म की नाफरमानी जब आम हो जाती है और कोई किसी को रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता है, तो उस वक्त अजाब नाजिल होता है और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हाकिम जालिम हाकिम लोगों पर मुसल्लत कर देता है कि वो तुम्हारा फिर तुम्हारे बड़ों का कोई ख्याल नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चों को कोई ख्याल नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे। और अगर तुम अल्लाह की बारगाह में आओगे, हदीस में आया कि उन मुलूक जो बादशाह है उनके कुलूब जो है वो मेरे दस्ते कुदरत में है, आओ मेरी बारगाह में आओ और मेरी बारगाह में आके अपने सरों को झुका दो। तो फिर मामला यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उनके कुलूब मेरे दिलों, उनके कुलूब मेरे दस्ते कुदरत में हैं। अगर तुम मेरी बारगाह में आओगे तो मैं उनके दिल तुम्हारे लिए मोम कर दूंगा। ताजुश शरिया फरमाते हैं और ये पैगाम देते हैं, जहां में आम पैगाम शहीद अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफा कर दें। ये तजदीद अहद, ये तजदीद वफा क्या है? ये वही जो आपने अभी कलमात पढ़े, जो मुसलमान ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझबार होकर तो कलमा पढ़ा तो शरीयत के जो अहकाम आपकी तरफ मुतवज्जे हुए, उन्हीं को आपने रिवाइव किया, उन्हीं को दोहराया और उसी का अहद किया कि मैं नमाजें पढ़ूंगा, नमाजों की पाबंदी करूंगा, शरीयत के जो अहकाम है उनकी पाबंदी करूंगा और झूठ फरेब चुगली से बचूंगा और खासकर बदमजहबों की सोबत से दूर रहूंगा। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मानो जा उन पर फिदा कर दे। इस पर कायम रहेंगे तो जो वादा है वो वादा सच्चा है। तो उस वादे पर आप जब कायम हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर कायम रखे, उस पर कायम रखे, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो फिर समझ लीजिए कि आपने ताजुश शरिया के वास्ते से, उनके वसीले से ये दामन आपने, ये कलमा जरूर हम
हमने आपने दोहराए, मैंने पढ़वाए, आपने पढ़े, लेकिन ये वादा जो है आपने वसीला दर वसीला ये वादा आपने गौसे आजम से किया और गौसे आजम के हाथ पर बिक गए, और ये वादा आपने अल्लाह और रसूल से किया, तो उनके हाथ पर बिके हो। अगर तुम इस पर कायम रहोगे तो फिर आला हजरत फरमाते हैं जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की खबर, जो अपने सीनों में ये चार बात लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, और इस पर वादे पर कायम रहोगे तो फिर उनका दामन थामा है जिन्होंने फरमाया कि अगर मेरा नाम, अगर मेरा सिर अगर आग पर जाहिर हो जाए तो वो आग बुझ जाती है, अगर मेरा सिर अगर मैयत के ऊपर डाला जाए तो वो मैयत अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जाती है। तो वो फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी रिफातन, मुरीदी ला तखफ वाशिम फइंदी। वो फरमाते हैं ए मेरे मुरीद तू घबरा मत, गम मत कर, और तू घबरा मत, तू मेरे दामन से वाबस्ता है। आला हजरत फरमाते हैं ए रजा यूं ना मिलक, तू नहीं जय्यत तो ना हो। वो खुद फरमाते हैं कि मेरे मुरीद अगर तू कमाल वाला नहीं, तू कमाल वाला नहीं तो गम मत कर, मैं तो हर दौर का हर दहर का कमाल वाला हूं। आला हजरत फरमाते हैं ए रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यत तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, शरीयत पर कायम रहोगे तो ऐलान है हुजूर गौसे आजम का मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुल कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मुरीद तू घबरा मत, गम मत कर, बल्कि मैं उलुल अज़्म कातिल हूं, क़िताल करने वाला हूं, तो मैं तेरे दुश्मन से तू घबरा मत, मैं उससे निपट लूंगा। लेकिन बात वही है कि शरीयत पर मुसलमानों को आना होगा। हुजूर ताजुल शरिया ने जो पैगाम दिया उस पर आना होगा। उन्होंने फरमाया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो। सुभान अल्लाह। जो ये कहे कि ये भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी सही, वो भी सही, वो हरगिज सही नहीं है। उससे अपने आप को बचा के रखो, दूर रहो उससे, अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि उसकी सोहबत जो है, ऐसों की सोहबत बहुत मुज़िर है और आपके ईमान का, सबके ईमान का खतरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ी दौलत वो ईमान की दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाए और उसी पर हमारा हश्र फरमाए। तो हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और आखिर में ये पैगाम देके दुनिया से गए और ये कह के गए कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया और दीन पर कायम रहोगे, उस पर सख्ती से डटे रहोगे, मसलके आला हज़रत पे कायम रहोगे। तो ये ऐलान करके गए कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, लेकिन जाऊंगा, अभी तो मैं गया हूं अकेला, लेकिन अगर इस दीन पर कायम रहोगे तो अकेला नहीं जाऊंगा, सबको लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस दीन पर कायम रखे और बुजुर्गों के सदका व तुफैल में हमारी जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी शिफायात फरमाए और हमारी आपकी सबकी
रूहानी जिस्मानियों को, बीमारियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी नूर अशीवानी वसाबिया। ये यहाँ पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का क़याम अमल में आया और हज़रत मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब उसके सदर और सरपरस्त। ये वो जमात है जिसको आला हज़रत ने कायम फरमाया और इससे, इस जमात से बहुत बहुत बड़े उलमाए किराम, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम, हुज़ूर शेर पे शेर सुन्नत, मुहद्दिस आज़म बुरहान मिल्लत, तमाम उलमाए किराम और बुजुर्ग शख्सियतें इससे जुड़े रहे और हुज़ूर अमीन शरीयत उन्होंने बताया मौलाना ज़ाकिर साहब ने कि रास्ते में कि उनकी तो एक ऑडियो भी कि लोग मुझसे ये कहते हैं कि दावत इस्लामी में आप शामिल हो जाइए, उसका काम करिए। बोले इनकी तो बातें ऐसी ऐसी ये है, हमारी तो खुद की जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, मुझे उसके लिए वक्त नहीं मिलता तो मैं और कहीं जाऊं। अब जिक्र जब आ ही गया तो उसके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया का क्या फरमान है। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया ये दोनों जमातें जो हैं ये मसलके आला हजरत की मुबल्लिग नहीं है, उनसे एतराज करें इसलिए कि उनके काम करने का तरीका, और कुछ तो कहते हैं कि हम रद्द नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, और अलग अलग उनके कारनामे हैं। अब इस वक्त काफी हो चुका है तो वक्त नहीं है। अच्छा, तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़े और खड़े हो जाइए।